एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बॉटनी ऑप्शन में अभी तक पूछे गए हैं। इसमें यूपीएससी मेंस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यूपीएससी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है, दोनों के ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2013 के ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी लैंग्वेजेस काफ़ी अटपटी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इनमें से अगर आपको, वैसे तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लग रहे हैं कि अटपटे हैं और हार्ड हैं, उनको मैं आगे आने वाली एक दो वीडियोज़ में क्लियर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इनमें से ऐसा है जो मुझे कवर करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ रुबिस्को इन कार्बन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर रुबिस्को का रोल पूछा गया है इन कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो कार्बन मेटाबॉलिज्म को लेके काफ़ी लोग के पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें रुबिस्को का बताना है। कार्बन मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन को फिक्स करना सबसे पहले ज़रूरी है और कार्बन फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा हाथ होता है रुबिस्को का। हम लोगों ने C3 साइकिल में भी इसे पढ़ा था और C4 साइकिल में भी इसको पढ़ा था। तो रुबिस्को का रोल बताना है हमें कार्बन फिक्सेशन में। हमें पहले लिखना है कि कार्बन मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला स्टेज और सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन, और कार्बन फिक्सेशन में रुबिस्को का क्या क्या रोल है। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है। क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी में आपको ये बताना है कि C4 साइकिल में जो मैंने C4 पाथवे में आपको जो एनाटॉमी बताई थी उसके बारे में यहाँ जिक्र करना है। क्रैन्स एनाटॉमी में आप पहले स्पेशली क्रैन्स एनाटॉमी की डेफिनेशन डालेंगे, देन उसके बाद सेलुलर लेवल का जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो बनाएंगे, देन उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे कि बंडल शीथ सेल कैसे वास्कुलर बंडल के आसपास अरेंज रहते हैं। देन उसके बाद आपको एक मैकेनिज्म जिसमें मैंने आपको समझाया था वो वाला डायग्राम बना के आपको उसे एक्सप्लेन करना है। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, इस पे तो पूरी वीडियो बन के रखी है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म क्या होता है तो वीडियो जाके ज़रूर देखें। Kelvin cycle is said autocatalytic. Compare the mode of CO2 assimilation in C3 and C4 plants. How does C4 pathway differs from C3 pathway in terms of efficiency? यहाँ पर 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। पहली चीज़ है केल्विन साइकिल ऑटोकैटलिक कैसे कही जाती है। ऑटोकैटलिक का यहाँ पर आपको मतलब पता होना चाहिए। देन आपको बताना है कि CO2 एसिमिलेशन। यहाँ पर एसिमिलेशन का मतलब आप इतना कोई बहुत भयंकर मत सोचिए, यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि CO2 का फिक्सेशन यहाँ पर समझिए। तो CO2 एसिमिलेशन, और अगर आपको एसिमिलेशन जैसी जो लैंग्वेज है वो आपको अजीब लगती है या नहीं समझ में आती है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ लेंजर, जिसका मैं फ़ोटो या लिंक आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखा दूँगी। उसमें ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से टैकल किया गया है, तो उस बुक से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। देन उसके बाद तीसरा पार्ट इसका कह रहा है हाउ डज C4 पाथवे डिफर फ्रॉम C3 पाथवे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको C4 पाथवे को बताना है, C3 पाथवे को बताना है, देन आपको कंपेयर करना है कि C4 पाथवे बेटर क्यों है। सिंपली आपको C4 पाथवे बेटर क्यों है ये बताना है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन रोल ऑफ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन C4 पाथवे। यह आया है क्वेश्चन 2014 यूपीएससी मेंस में। अब यहाँ पर मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल का हमें रोल बताना है। तो कुल मिला के हमें C4 साइकिल का पाथवे समझाना है, उसका मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से हल्का सा लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि रोल ऑफ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन C4 पाथवे। C4 पाथवे के बारे में लिखेंगे, देन उसमें मेसोफिल सेल लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले मेसोफिल सेल में काम होता है, तो मेसोफिल सेल के बारे में लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग मेसोफिल में क्या क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। देन बंडल शीथ सेल डालेंगे हेडिंग, देन उसके बाद बंडल शीथ में क्या क्या होता है वो लिखेंगे। देन हम लोग साइड में उसके या तो फिर उस पर ही एक डायग्राम बना देंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्राइब C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन इन व्हाट एस्पेक्ट डज इट डिफरेंट फ्रॉम C3 पाथवे। अगेन आपको C3 और C4 पाथवे में कंपेयर करके बताना है, और C4 पाथवे के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि इसमें मेनली C4 पाथवे पे एम्फेसाइज किया जा रहा है।
mention the specialized anatomy feature associated with C4 pathway in photosynthesis। ये 2009 का क्वेश्चन है, आई थिंक सो। ये क्वेश्चन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का है और यूपीएससी मेंस में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था, तो ये दोनों में ही क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एनाटॉमिकल फीचर, यहाँ पर क्रैंज एनाटॉमी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है डिस्क्राइब द फोटोसिंथेटिक कार्बन एसिमिलेशन इन C3 एंड C4 पाथ प्लांट्स। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी मेंस में। देखिए एसिमिलेशन टर्म जो है ये 2 बार आया है, एक बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आया है, एक बार यूपीएससी मेंस में आया है। तो आप दोनों के ही क्वेश्चंस लगाने में बिल्कुल मत झिझकिए और दोनों ही क्वेश्चन को करिए। और यहाँ पर सेम आंसर होगा जो मैंने आपको पहले बताया है। CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स, यहाँ पर अगेन C4 प्लांट्स का मैकेनिज्म आपको समझाना है। रूबिस्को लोकेशन एंड फंक्शन, अगेन रोल ऑफ रूबिस्को समझाना है। पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन ट्रॉपिकल ग्रास एंड इट्स एडवांटेज, ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया है C4 पाथवे वाले वीडियो में। ATP सिंथेज, अब यहाँ पर जो ATP सिंथेज की बात हो रही है ये हमारा लाइट रिएक्शन से आता है। ATP सिंथेज हमने कहाँ देखा था, लाइट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म, आप जो वीडियो खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स करके हमने एक नीचे एक कॉम्प्लेक्स देखा था जो कि ATP बना रहा था और हम लोग कह रहे तो ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा था बाय पंपिंग आउट द H+ आयन। यहाँ पर है कीमियोऑस्मोटिक जनरेशन ऑफ ATP, सेम लाइट रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म इसमें समझाया गया है। अगर आप इसे NCERT में इसका डायग्राम बहुत ब्यूटीफुली दे के रखा है, मैंने लाइट रिएक्शन आपको समझा के रखा है, लेकिन एक बार आप इसको NCERT से पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मैं इसको आने वाले एक वीडियो में इसे अच्छे से कवर करूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। देन इसके बाद हम आते हैं लाइट एनर्जी कैप्चर्ड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑफकोर्स लाइट एनर्जी के वीडियो में से कवर किया गया है और उसमें लाइट एनर्जी कैसे कैप्चर होती है उसका मैकेनिज्म समझाना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ATPase और ATP सिंथेज सेम चीज़ है। हाउ इट इज़ सूटेड टू फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पर हमें लाइट रिएक्शन के पहले जितना भी काम होता है उसको समझाना है। इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली देखूंगी क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी, सेम क्वेश्चन देखिए 2012 में आया, 2014 में हल्की सी लैंग्वेज करी, क्वेश्चन वही है। आइसोलेट द एनाटॉमी ऑफ C4 पाथवे, अगेन यहाँ पर क्रैंज एनाटॉमी की बात हो रही है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, तो यहाँ पर C4 और C3 को कंपेयर करना है अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जानकारी हमारी 3-4 वीडियो की ही है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया है आपको कि हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रोल ऑफ रूबिस्को, देन केल्विन साइकिल ऑटो कैटलिक है ये वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं इस स्लाइड में। देन यहाँ पर हम लोग कीमियोऑस्मोटिक जनरेशन ऑफ ATP देखेंगे। देन उसके बाद ATP सिंथेज देखेंगे एंड यहाँ पर भी सारा सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन हमारे जो आए हैं जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप लोग को ऐसी सीरीज़ अच्छी लग रही हो कि टॉपिक, देन उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन, उसके बाद जो क्वेश्चन हार्ड हैं उनको मैं आपको बाकायदा उसका प्रोसेस, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन लिख के दिखाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें से कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि हार्ड है और उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है तो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।